चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसको देखते हैं। व्हाट द प्रॉपर्टी फोर्थ सेज सेगमेंट ऑफ टेंजेंट, सेगमेंट ऑफ टेंजेंट between point of tangency between point of tangency। ये प्रॉपर्टी मैं पूरी दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में भी ये थोड़ा सा है इसका, पर जैसे ही मैं इसका सॉल्यूशन जब बना रहा था ना इसका, तो मतलब इसको प्रूफ कर रहा था, तो एक जगह हल्की सी गलती हो गई थी और उसके बाद जस्ट बाद आप लोगों का टाइम हो गया तो उसको मैंने वहीं ड्रॉप कर दिया। अदरवाइज इस प्रॉपर्टी को भी आधे से ज़्यादा मैं डिस्कस कर चुका हूँ उस वीडियो में, है ना। आप लोग आ गए हैं तो उसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, आपका टाइम हो गया अभी फटाफट से, कुछ बच्चे आ गए हैं। तो क्या ये बोलती है प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी सेज that the point of tangency between point of tangent the segment of tangent between point of tangency and directrix subtend right angle at corresponding फोकस। जब दोनों फोकस को एक साथ एड्रेस किया जाता है ना, तो वहां पर वर्ड फोकाई या फोसी यूज किया जाता है। सिंगल के लिए तो हम लोग फोकस बोल के काम चला लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं, देखिए बच्चे बहुत देर तक आते हैं यहाँ पे बच्चे। चलिए सबसे पहले तो मैं इसमें ऑब्वियसली एलिप्स बनाता हूँ। सबसे पहले चलिए मैं एलिप्स बना रहा हूँ इसमें। पहले तो मतलब आपको समझाना पड़ेगा स्टेटमेंट का मतलब क्या है। स्टेटमेंट का मतलब समझने के बाद फिर इसको प्रूफ करेंगे। तो ये एलिप्स हो गया आपका। आपका ठीक है। क्या कहना चाहता है ये इसका बोलने का मतलब ये है कि आपके कोई भी एक पॉइंट लीजिए, उस पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। पहले तो मैं कोई भी टेंजेंट बना देता हूँ। सपोज बेटा ये कोई टेंजेंट है। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स भी ड्रॉ कर देते हैं इसकी लगे आप। ये इधर मान के चलो ये डायरेक्ट्रिक्स है और इधर यहाँ पे ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो क्या कहना चाहता है ये, इसका कहने का ये मतलब है कि ये आपको एक पॉइंट लेता हूँ मैं, कोई भी पी ए कॉस थीटा ए कॉस थीटा कॉमा ए बी साइन थीटा, डायरेक्टली उसको क्रॉस कर गया। और ये आपका एलिप्स जो है ना, एलिप्स है, प्रूफ कर रहे हैं इसको। लेट एलिप्स, हमने स्टैंडर्ड एलिप्स लिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, ये हम स्टैंडर्ड एलिप्स लिया है ना। तो ये आपका ए है और ये आपकी ए डैश है ना। ये आपका ए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो, यहाँ पर कहीं फोकस होंगे इसके, माइनस एफ डैश माइनस ए ई कॉमा जीरो, यहाँ पर भी कहीं फोकस होगा, एस ए ई कॉमा जीरो, ये फोकस होंगे इसके। ए ई कॉमा जीरो। ये क्या कहना चाहता है कि टेंजेंट का ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और ये डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो पोर्शन फंस जाता है, ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी फोकस, जो डायरेक्ट्रिक्स ले रहे हो वही फोकस लेनी है। कॉरस्पॉन्डिंग फोकस पे आपका परपेंडिकुलर मतलब या राइट एंगल जो है वो प्रोपेगेट कराती है। दैट मींस व्हाट, कि आपका ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है,
ये एंगल आपका 90 का होने वाला है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर बात उसने कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स की बात कर दी है, कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स की, ये एंगल आपका π/2 है। अच्छा, कॉरस्पॉन्डिंग की अगर उसमें बात करिए तो क्या मतलब है, मतलब हाँ दीदी, ओ दीदी, दीदी, हाँ तो उसने बात कॉरस्पॉन्डिंग की करी है, तो कॉरस्पॉन्डिंग की अगर ये बात कर रहा है तो उसका मतलब अगर ये वाली डायरेक्ट्रिक्स लेंगे तो राइट एंगल कैसे फॉर्म होगा, बता सकती हो आप? ये वाले डायरेक्ट्रिक्स लेंगे तो उधर से मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और उसके करस्पॉन्डिंग फोकस पर होगा। यस, मतलब देखिए क्या है, अब यहाँ पर क्योंकि डायग्राम ऐसा बना है, सपोज अगर ये टेंजेंट आगे आपकी मूव कर जाती है, ये यहाँ से इसको मैं आगे बढ़ा देता और ये डायरेक्ट्रिक्स जो है ये उधर ऊपर आ जाता, तो ये आपका डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया, और फिर ये आपका इधर आ गया, तो मतलब यहाँ से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जैसे ही हम लोग ये मिलाते हैं ना, तो ये भी एंगल 90 का आ जाता, ये कहना था इस बात का, है ना। तो हम कोई भी एक साइड प्रूफ कर लेते हैं, स्टैंडर्ड है तो दोनों प्रूफ हो जाएगी अपने आप, है ना। तो ये गया, ये हटाओ, ये ये भी है ना, बड़ा ध्यान से इसमें हम करना पड़ता है। चलिए, तो मैं प्रूफ करा देते हैं, हम इसको एक ही साइड से प्रूफ करा देते हैं, इधर से प्रूफ करा देते हैं कि भैया ये एंगल 90 डिग्री है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इलिप्स तो ले लिया, टेंजेंट, दीदी कैसे प्रूफ करेंगे इसको, एट पी, कैसे प्रूफ करेंगे, जवाब दीजिए। हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेंगे। यही प्रॉपर्टी आपकी पैराबोला में भी थी, क्या, कि द सेगमेंट ऑफ टेंजेंट बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, या फिर पॉइंट ऑफ कर्व, या फिर कर्व, कर्व और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो भी आपका टुकड़ा फंसता है टेंजेंट का, वो आपका फोकस पे राइट एंगल ड्रॉ करता है। यहाँ पर भी है और ये वहां पर भी था आपका, उधर भी था, मतलब उधर मेरा कहने का मतलब क्या है, जब हम पैराबोला पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हमने देखा था। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, इसमें एक्स एक्स वन प्लस वाई, वही वही करके, तो एक्स वन की वो ए कॉस थीटा रखेंगे तो क्या आएगा, एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू, ये आ गया। तो पी के तो पॉइंट मुझे पता है, यस दीदी कैसे करेंगे आगे, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। सर पी हम्म, के पॉइंट पता है। हम्म, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। आर आर के भी कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे ना। हाँ, फॉर कैसे निकलेंगे, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ आर कैसे निकलेंगे, वो दोनों इक्वेशन पुट एक्स इज इक्वल टू ए कर अपॉन, लेंगे। तो क्योंकि ये वाली जो इसका वाला जो लाइन है इसकी इक्वेशन है आपका एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन, पूरी लाइन पर ए अपॉन ई कॉमन है, तो इसमें ए अपॉन ई, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो पता है आपको, ए अपॉन ई आप जैसे ही यहाँ पे पुट कर देंगे, तो मैं पुट कर देता हूँ ए अपॉन ई, देखिए एक्स की जगह ए अपॉन ई रखूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, कॉस थीटा अपॉन केवल ई बचेगा, और इधर मेरे पास वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू 1, तो मेरे पास y क्या आ जाएगा यहाँ से, देखिए y इक्वल टू ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ई, तो y का कोफिशिएंट मेरे पास क्या था, साइन थीटा अपॉन बी, तो ये b अपॉन साइन थीटा, ये आ जाएगा। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या है इसका, b अपॉन साइन थीटा कॉमा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, अब मैं क्या करूंगा ना, देखिए इस लाइन का स्लोप निकालूंगा m ऑफ एस पी पे, मतलब स्लोप ऑफ m ऑफ एस पी, तो एस पी का स्लोप वही वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो इसका तो बी साइन थीटा इसका जीरो है, तो ये जाएगा बी साइन थीटा केवल, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ए कॉस थीटा माइनस ए, ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इस लाइन का भी स्लोप निकालना चाहूँ, किस लाइन का, एस आर एस का, मतलब एस आर का, तो वही वाई टू माइनस वाई वन, तो इसका ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास बी अपॉन साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ई माइनस का जीरो अपॉन, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ए अपॉन ई
माइनस ए, ये हो जाएगा। तो दीदी कैसे इसका स्लोप करें? मुझे पता है इस दोनों को मल्टीप्लाइड करूंगा तो -1 आना चाहिए, मगर -1 अभी तो नहीं आ रहा, इसका मतलब इसको और सॉल्व करना है आपको। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये है मेरे पास बी साइन थीटा, भी कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करिए ना डायरेक्ट। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए ना, कैसे सॉल्व होगा? एम एस इंटू एम आई एस आर इक्वल टू -1 आता है, क्या देखिए ना, वो मल्टीप्लिकेशन कीजिए ना, फिर हो जाएगा। नहीं, मुझे तो नहीं लिख रहा ना मल्टीप्लिकेशन से। क्या हुआ मेरे पास, जस्ट मैंने इसको केवल इजी किया है, बी साइन थीटा एज इट इज, ये ई जो है मैंने बी साइन थीटा, यस इसका ई मैंने इधर कॉमन लिया तो ई माइनस कॉस थीटा हो गया, तो ये बी अपॉन ई साइन थीटा और ये ई माइनस कॉस थीटा। अभी भी आप देख सकते हैं कुछ कुछ मिलता हुआ सा आने लगा है। और इसको अगर मैं और थोड़ा, इसी का जो डिनोमिनेटर है इसको अगर मैं ले लूँ, देखिए ए 1 माइनस ई स्क्वायर, और इसका ई निकलेगा, उसको मैं इधर ऊपर ई इधर भेज देता हूँ, तो ये ई से ही गया। कितना आ रहा है मेरे पास, ये बी अपॉन साइन, ये है मेरे पास ई माइनस कॉस थीटा अपॉन ए 1 माइनस ई स्क्वायर। अब हो जाएगा, देखिए चलिए और थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, तो बी अपॉन साइन थीटा और ये ई माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये मेरे पास ए है, ई 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर, ये मेरे पास कितना बचेगा, 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर। सर अब बोलिए, फटाफट बोलिए, जल्दी बोलिए। उतना क्यों करना, मतलब 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू अभी नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, बाद में जब ए और ए मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो क्या होगा, ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर, उसे हम डायरेक्ट बी स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, पर करना तो अल्टीमेटली यहीं पे ही पड़ेगा। अब देखिए हमें कुल करनी, बहुत लेट आ रहा है बच्चा, डिवाइड बाय ए स्क्वायर, हाँ ठीक है सही बोल रहे हो आप। चलिए तो मेरे पास एम ऑफ एस पी, ये मेरे पास आ गया बी साइन थीटा अपॉन ए और ये कॉस थीटा माइनस, और एम ऑफ एस आर, ये मेरे पास कितना आ गया बी ई माइनस कॉस थीटा और ये मेरे पास साइन थीटा, और ये अपॉन में मेरे पास ये कितना आ गया मेरे पास, देखिए ये आ गया मेरे पास बी स्क्वायर और ये अपॉन में ए, ये ए में इधर मल्टीप्लाई, अब कर दीजिए इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो एम ऑफ एस पी इंटू एम ऑफ एस आर। जैसे ही मैं इसको देखिए मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बी साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा माइनस इंटू बी ए ई माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू बी स्क्वायर। देखिए ये गया इससे, ये गया इससे, -1 टाइम गया, -1 टाइम, तो इसका तो माइनस जो होगा वो पहले लिख देते हैं अपन -1। उसके बाद ये गया साइन थीटा, भाई साइन थीटा गया, ठीक है ना, और ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी गया, ये मेरे पास कितना आया माइनस कुछ, है ना, तो ये ए गया, ये ए गया, इधर ये बी से, ये बी है इधर गया और ये बी गया, तो -1 एक्चुअली आ ही गया, है ना। तो आपके पास ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो -1 आ गया। इसका मतलब क्या था, ये जो बात यहाँ पर ये जो बोली गई थी कि ये आपका एलिप्स है ना, ये आपका जो एलिप्स है, इसका किसी भी कोई एक टेंजेंट अगर आप लेते हैं तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो पोर्शन है वो कॉरस्पॉन्डिंग फोकस पे जो है वो एक राइट एंगल जो है वो सबटेंड करता है। ये वाली बात इसकी सही है, ये बात हमने क्लियर कर दी, है ना। मीन्स इसी स्टेटमेंट को जो हमने जो लिखा था वही मीन्स मीन्स सेगमेंट of tangent between point of tangency and directrix subtend right angle at
at corresponding corresponding फोकस। ये बात सच है, ये बात सही है इसका मतलब, है ना? कोई किसी को समस्या है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज अगली प्रॉपर्टी हम लोग डील करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, व्हाट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज। चलिए, इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये अच्छी प्रॉपर्टी है, इसको हम रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, कई बार इसको ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। प्रॉपर्टी, यस, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, दोनों नाम से ज़्यादा फेमस है ना? क्या है, देखिए इसके दो स्टेटमेंट चलते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। क्या है ये, देखो ध्यान से देखना भाई, अब अच्छी प्रॉपर्टी है। द टेंजेंट एंड नॉर्मल, द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट any point, the tangent and normal at any point P on ellipse bisect angle between focal distance angle between focal distance of point P। ये तो हो गई इस स्टेट, ये तो हो गया एक ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन, और यही अगर इसकी ऑप्टिकल एक्सप्लेनेशन देखा जाए इसकी, तो वो क्या बात बोलती है, देखिए सुनिए इस बात को। दिस रेफर्स that a ray, ये important है, a ray emitted, that a ray emitted from any focus turns to another focus after hitting to ellipse। ये है सबसे शानदार प्रॉपर्टी। पहले तो इस प्रॉपर्टी का हम मतलब समझते हैं, और मतलब समझने के बाद एज यूजुअल फिर इसको हम जो है वो प्रूफ करें। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आना चाहिए, तो पहले तो देखते हैं प्रॉपर्टी का मतलब कितने बच्चे समझे। अच्छा डायग्राम बनेगा इसका, तो मैं इसका अच्छा डायग्राम बनाता हूँ। ये आई गेस यस, कितना बहुत है, इसकी एक्सेस बनाते हैं। ये भी एक्सेस, दीदी, ओ दीदी, हाँ सर। बोर्ड में है ये? नहीं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से ही आता है बेटा इसका। मैं स्टैंडर्ड पैराबोला ले रहा हूँ। वैसे अगर जब उसको समझ रहे हैं तो समझना, तो इनको मार्क करना कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सारे एलिप्स के लिए हो ना, तो इसको मार्क करने की जरूरत नहीं, क्योंकि समझ रहे हैं अभी। तो जब इसको पढ़ेंगे पर फोकस तो दिखाने पड़ेंगे। ये एस है और ये एस डैश। इस प्रॉपर्टी का मतलब देखो क्या है, इस दोनों स्टेटमेंट समझते हैं इसकी। सबसे पहला स्टेटमेंट जो इसका कहता है वो देखते हैं भाई। ये कहता है फोकल डिस्टेंस आपकी क्या होती है किसी भी पॉइंट की, उस पॉइंट को उसके फोकस से मिलाने वाली लाइन। ये आपका, ये आपकी फोकस है, ये आपका फोकस है, तो एक तो ये मिलाने वाली लाइन, दूसरा इसी पॉइंट को ये मिलाने वाली लाइन। ये तो हो गई आपके पास लाइन।
ये बेटा क्या बोलता है ना कि इस पॉइंट पे अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो, पॉइंट पी पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो सबसे पहले तो पॉइंट पी पे टेंजेंट दिखानी पड़ेगी आपको। पॉइंट पी पे टेंजेंट वो दिखती नहीं है एकदम से, कैसे दिखाएं? चलिए इधर से दिखाएं, इधर से बैठ रही है ना प्रॉपर, हाँ इधर से दिखाएं। ये ऐसे सपोज इधर, हाँ, ये गई, और इधर से इसको इधर। कुछ चीज़ ये क्या बोल, और इस पर अगर मैं नॉर्मल खींच दूँ, नॉर्मल थोड़ा अलग कलर से ले लेते हैं, यस, ये इसी पॉइंट पे ये मैं नॉर्मल, पॉइंट नॉर्मल है, ये नॉर्मल किस पे, लाइन पर, टेंजेंट पर नॉर्मल, ये ऊपर गया, यस, थोड़ा सा भटका हुआ सा लग रहा है पर ठीक है। ये आपका एंगल जो है ये π/2 है। अब देखो दीदी क्या मतलब है, ये बोलता है, ये बोलना चाहता है, पहले तो एक डेफिनेशन देखते हैं इसकी, एक डेफिनेशन का क्या मतलब है। वो ये ऐसे बोलना चाहता है कि ये आपका जो टेंजेंट है ना और जो नॉर्मल है, तो ये जो फोकल डिस्टेंस जो है पी की, उसके बीच के एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर एंगल बाइसेक्टर है तो पहला अगर नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये थीटा है, ये भी थीटा है, इनके दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा है ना। और ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट इसकी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कैसे, मतलब इसी लाइन को इधर आगे एक्सटेंड कर दिया और इसी लाइन को बेटा ये इधर ये पीछे एक्सटेंड कर दिया। समझ लेना ये प्रॉपर्टी शानदार है, अच्छी प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन बैठ सकता है ये। इसको इधर आगे एक्सटेंड कर दिया है ना। तो इसका जो एक्सटर्नल एंगल बनेगा, ये जो एक्सटर्नल एंगल बनेगा, मतलब ये एंगल तो हमने थीटा ले लिया और ये भी एंगल थीटा ले लिया, तो इनके बीच का इंटरनल एंगल तो 2 थीटा हो गया। और अगर एक्सटर्नल एंगल बात करें इन दोनों की, ये थीटा हो गया, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास π-2 थीटा हो जाएगा। तो π-2 थीटा हो जाता है, तो ये एंगल भी कितना है, π/2 माइनस, ये एंगल कितना है, π/2 माइनस थीटा, और ये भी एंगल कितना होगा मेरे पास, π/2 माइनस थीटा। मतलब ये जो मेरे पास पॉइंट पी है, इसकी जो फोकल डिस्टेंस है, फोकल डिस्टेंस है एस डैश पी और एस पी, इसके बीच का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर तो नॉर्मल हो जाएगा, और इन्हीं अगर लाइन को आगे एक्सटेंड करे तो ये एक्सटर्नल एंगल बन जाएंगे, ये एक एक्सटर्नल एंगल, ये तो टेंजेंट जो है इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ये बात बोल रहा है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब दूसरे शब्दों में क्या है कि अगर यहाँ से अगर कोई एक रे निकलती है, ये रे निकली यहाँ से, तो पैराबो इलिप्स को जैसी हिट करेगी, हिट करके ये दूसरी यहाँ पर चली जाएगी, ये बात ये बोलना चाहता है। और अगर दूसरे शब्दों में बोले, यहाँ से अगर कोई निकली तो वो यहाँ पे हिट करके चली जाएगी, ये बात बोलना चाहता है। अब इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं, भाई प्रूफ क्या है इसका, ठीक है ना। यस, मैं स्क्रीन थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, स्क्रीन को क्या क्लियर करूँगा, रब कर देता हूँ, क्योंकि रब कर देता हूँ, तो थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ।